तो गाइस लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे पार्टिकल साइज एनालिसिस की। हम देख रहे थे कि पार्टिकल साइज एनालिसिस हमारा दो टाइप का होता है। एक हमारे पास होता है एवरेज साइज एनालिसिस और एक होता है मिक्स्ड साइज एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एवरेज साइज एनालिसिस की, ठीक है। एवरेज साइज एनालिसिस में हमारे पास चार तरीके से साइज एनालिसिस होता है। पहला हमारा अर्थमेटिक मीन डाया मेथड, मास मीन डाया मेथड, ठीक है, वॉल्यूम मीन डाया मेथड, और फिर होता है हमारा एक सरफेस मीन डाया मेथड, मतलब कि वॉल्यूम सरफेस मीन डाया मेथड, वो हमारा होता है, ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं कि चार टाइप के होते हैं। पहला होता है उसमें हमारा पहला होता है अर्थमेटिक मीन डाया मेथड, अर्थमेटिक मीन डाया मेथड। उसके बाद होता है हमारा मास मीन डाया मेथड, मास मीन डाया मेथड। उसके बाद होता है हमारा वॉल्यूम मीन डाया मेथड, ठीक है, वॉल्यूम मीन डाया मेथड। और उसके बाद होता है हमारा वॉल्यूम सरफेस मीन डाया मेथड। ये पांच मेथड होते हैं हमारे, सॉरी चार मेथड होते हैं ये हमारे पास, जिससे हम एवरेज पार्टिकल साइज एनालिसिस करते हैं। अब इन्हें धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये मेथड हमारे किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। पहला आता है हमारा अर्थमेटिक मीन डाया मेथड। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डीपी बार से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डीपी बार से, ठीक है। ये क्या होता है हमारा समेशन ऑफ एन आई डी पी आई। ध्यान से देखना, जो समेशन होता है एन आई, कोई भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, मैंने क्या बताया था, कोई भी हमारे पास कंटेनर है तो हम पूरे उसका साइज एनालिसिस नहीं करेंगे, किसी भी एक फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है, कोई भी एक फ्रैक्शन लेंगे हम। जैसे ये हमारे पास पार्टिकल्स थे इसमें, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स थे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हमने एक यहाँ पे एक फ्रैक्शन कंसीडर करा, जैसे कि हमने ये वाला फ्रैक्शन ले लिया। अब मैंने इसमें दो फ्रैक्शन बना दिए, ठीक है, तीन फ्रैक्शन, दो या तीन फ्रैक्शन बना दिए। मैंने एक फ्रैक्शन का निकाल लिया, मुझे पता लग गया कि इसमें इतने साइज के पार्टिकल्स है, तो मैं क्या करूंगा, बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से ही तो काम होता है। अब डीपी बार अगर मैं बताऊं तो डीपी बार अर्थमेटिक मीन डाया मेथड जो होता है वो डीपी बार से रिप्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एन आई डी पी आई, एन आई डी पी आई अपॉन समेशन ऑफ एन आई, ठीक है। जहाँ पे हमारा एन आई क्या है, यहाँ पे एन आई है जितने पार्टिकल्स इस आई एथ फ्रैक्शन में है। ये हमारा क्या है, मान लो आई एथ फ्रैक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन आई एथ फ्रैक्शन, ठीक है। और ये डी पी आई बार क्या है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स में कितने साइज, क्या क्या साइज है पार्टिकल्स का प्रेजेंट इन दी आई एथ फ्रैक्शन, ठीक है, यही है। अब इसको हम समेशन ऑफ एन आई, अगर हम सारे पार्टिकल्स का समेशन कर दें आई एथ फ्रैक्शन के, तो वो टोटल पार्टिकल्स के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, टोटल पार्टिकल्स। तो डी पी बार को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एन टी समेशन ऑफ एन आई डी पी आई, जहाँ पे हमारा एन आई क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन आई एथ फ्रैक्शन, डी पी आई क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी आई एथ फ्रैक्शन, और एन टी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी मिक्सचर। अगर हम सारे फ्रैक्शंस का अगर सम ले लें तो फिर किसके इक्वल आएगा, ये एन टी के इक्वल आएगा ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें बता देगा। अगर हम समेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आई एथ फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन है भैया, तीन फ्रैक्शन है, अगर इन सब का समेशन ले लें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया अर्थमेटिक मीन डाया मेथड। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, हमारे पास क्या आएगा, मास मीन डाया मेथड। किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन आपके हाथ में है, रिप्रेजेंटेशन आपके हाथ में है, ठीक है। अब ये वाला जो मेथड होता है ये खाली हमारा किसके लिए, स्टोरेज ऑफ द पार्टिकल्स के लिए यूज होता है। ये जो मेथड होता है हमारा, दिस इज ओनली यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ द पार्टिकल्स। ये वाला जो मेथड होता है इसको, दिस इज ओनली यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ द पार्टिकल्स। इससे ज़्यादा इस मेथड का कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं होता, ठीक है, इससे ज़्यादा इस मेथड का कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं होता, खाली स्टोरेज पर्पसेस के लिए ये वाला मेथड जो है हमारा यूज आता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ मास मीन डाया मेथड की, तो मास मीन डाया मेथड हमारा क्या होता है,
मास मीन डाया मेथड हम डी एम बार से रिप्रेजेंट कर दो या डी डब्ल्यू बार से रिप्रेजेंट कर दो, मैंने कहा नोटेशन आपके हाथ में है। तो इसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ एक्स आई डी पी आई अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई डी पी आई अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई। और क्या निकाल रहे हैं हम वहाँ पे? मास मीन डाया मेथड। उधर क्या निकाल रहे थे हम? अर्थमेटिक मीन डाया मेथड। तो अर्थमेटिक मीन डाया मेथड में हम क्या ले रहे थे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रहे थे ith फ्रैक्शन के। इसमें हम क्या लेंगे? इसमें हम लेंगे कि हमारा जो मास फ्रैक्शन है, मास मीन डाया मेथड निकाल रहे हैं ना, मास फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी ith फ्रैक्शन, और ये साइज ऑफ द पार्टिकल्स तो आएगा ही आएगा, और इसके अपॉन में आ जाएगा उधर क्या आया था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ith फ्रैक्शन। तो इधर हम मास फ्रैक्शन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा मास मीन डाया मेथड, ठीक है। अब ये मास मीन डाया मेथड हमारा यूज़ कहाँ पे होता है? ये जहाँ पे हमारे मास से रिलेटेड हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं जो मास पे वर्क करते हैं, जैसे कि हमारा फ्लूइडाइजेशन हो गया, ठीक है, उसमें यूज़ होता है। उसमें यूज़ होता है क्या? हमारा मास मीन डाया मेथड, ठीक है। फ्लूइडाइजेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, ये हमारे क्या होते थे? मास मीन डाया मेथड। अब ये तो देखो जाहिर सी बात है, तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो समेशन ऑफ एक्स आई, कोई भी अगर मिक्सचर है उसके जो जितने भी मास फ्रैक्शंस का सम होगा, फ्रैक्शंस का, वो इक्वल टू 1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो भैया समेशन ऑफ एक्स आई डी पी आई बचेगा, ये तो पता ही है। अब क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हम वॉल्यूम मीन डाया मेथड डीवी बार से, ठीक है, डीवी बार। इसमें क्या होगा कि जहाँ पे फिल्ट्रेशन, जहाँ पे वॉल्यूम मीन पैरामीटर होता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन, तो वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट निकालते हैं हम उसमें, ठीक है। तो उस केस में हमारा यूज़ आता है वॉल्यूम मीन डाया मेथड। तो डीवी बार से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और ये क्या होता है हमारा? वन अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन डी पी आई का क्यूब, डी पी आई का क्यूब। इसके इस तरीके से फॉर्मूलों को याद करना है, ये रिवीजन से हमारे फॉर्मूले हमको याद हो जाएंगे, ठीक है। 1 अपॉन एक्स आई अपॉन डी पी आई क्यूब का समेशन, और इसकी होल पावर 1/3, ताकि हम इसको काउंटर कर सकें, ठीक है, क्यूब को इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें, साउटर होता है एक, साउटर है, साउटर, या इसमें वॉल्यूम सरफेस मीन डाया मेथड, मैं तो वॉल्यूम सरफेस मीन डाया मेथड ही बुलाता हूँ, साउटर मीन डाया मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा? ये क्या होता है कि हमारा वॉल्यूम मीन डाया मेथड पे ही बेस्ड होता है ये। उधर क्यूब आता है, इधर क्यूब नहीं आता, बस इतना फर्क रहता है, ठीक है। इधर हमारा ये सिंपल हो जाता है, डी वी एस, वॉल्यूम सरफेस, वी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन डी पी आई, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हमने बार बार बोला था कि एक्स आई हमारा मास फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी ith फ्रैक्शन, और डी पी आई हमारा क्या होता था? साइज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी ith फ्रैक्शन। और ये कहाँ पे यूज़ होता है हमारा? जहाँ पे हमारी वॉल्यूम सरफेस से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि हमारा क्या होगी, हमारी जो ड्राइंग होती है, एड्सॉर्प्शन होता है, और आयन एक्सचेंज मेथड होता है, रिएक्शंस हो गई सरफेस कैटालिटिक, ठीक है। उसमें क्या होता है? हमारा एक्टिव साइट पे वर्क होता है, जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट्स बनेंगी उतना ही ज़्यादा फोर्स में रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यही चीज़ साउटर मीन डाया मेथड हमको बताता है। ये हमारी होगी कंप्लीट। ये हमारे 4 मेथड होते थे, किसमें? एवरेज साइज एनालिसिस। कौन कौन से होते थे? अर्थमेटिक मीन डाया मेथड, सरफेस मीन डाया मेथड, मास मीन डाया मेथड, सॉरी, सरफेस मीन, वो वॉल्यूम मीन डाया मेथड, और साउटर मीन डाया मेथड, या जिसे हम कहते थे वॉल्यूम सरफेस मीन डाया मेथड। ये हमारे 4 मेथड होते थे, ठीक है। एक बार फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेते हैं हम। रिवाइज करते हुए अगर चलेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमारा सबसे पहले क्या होता था? अर्थमेटिक मीन डाया मेथड। उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता था? उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता था? डीपी बार से रिप्रेजेंट करते थे, तो उसमें हमारा फॉर्मूला होता था समेशन ऑफ एन आई डी पी आई अपॉन समेशन ऑफ एन आई। उधर एन आई क्या होता था? हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी ith फ्रैक्शन, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास होता है मास मीन डाया मेथड। उधर हम किसको? एन आई को एक्स आई से रिप्रेजेंट करते थे, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एक्स आई डी पी आई अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई। इसी तरीके से हमारा वॉल्यूम मीन डाया मेथड हमारा ये होता था, ठीक है। और उस तरीके से वॉल्यूम सरफेस मीन डाया मेथड हमारा ये होता था, 1 अपॉन एक्स आई अपॉन डी पी आई समेशन का, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम सरफेस मीन डाया मेथड, ठीक है।
थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं हम और देखेंगे मिक्स साइज एनालिसिस के बारे में।